हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि सबसे बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है जो कि हमें हमारे इंटरव्यू में मतलब जब हमारे प्लेसमेंट्स होते हैं हमारे प्लेसमेंट्स में भी हमें हेल्प करे। ऐसी कौन सी लैंग्वेज हमें सीखनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन सी लैंग्वेज को हमें सीखना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमेशा से ये चीज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें रहता है कि कौन सी लैंग्वेज को सीखे। बहुत सारी लैंग्वेजेस है मार्केट में, हर एक लैंग्वेज की डिमांड भी है। ठीक है, इतनी सारी में से अब कितनी के सीखते रहेंगे। ठीक है, कोई एक बता दो कि हमें हर फील्ड में उसका बेनिफिट रहे। ठीक है, ऐसी कोई लैंग्वेज बता दो, तो ये तो कोई बताता नहीं है इजीली। तो आज इस वीडियो में मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी क्योंकि मैं एक्चुअली ग्रेजुएशन कर रही हूँ, तो मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन रहता था अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे कि भैया कौन सी लैंग्वेज सीखूँ। इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, हर एक लैंग्वेज की जो यूज़ है उसका जो यूज़ है हर एक फील्ड में अलग अलग तरीके से होता है। तो कौन सी लैंग्वेज बेस्ट रहेगी या ऐसी लैंग्वेज जिसका मुझे बेनिफिट रहेगा अगर मैं किसी कंपनी में प्लेसमेंट लेने जाती हूँ। तो क्वेश्चन अब ये राइज करता है कि कैसे डिसाइड करें कि कौन सी लैंग्वेज बेस्ट है, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये। ठीक है जी, तो हम चलते हैं डायरेक्ट हमारे जो प्लेसमेंट की जो प्रोसेस है डायरेक्टली उसमें चलते हैं। तो देखिए, अब जो प्लेसमेंट के लिए जब हम बैठते हैं तो जो हमारी प्लेसमेंट जो ड्राइव होती है वो टोटल 4 स्टेप्स में होती है। ठीक है, 4 स्टेप्स में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो पहला होता है एप्टीट्यूड, जिसको हम क्वांटिटेटिव भी कह देते हैं। उसके बाद जो होता है वो होता है कोडिंग राउंड। सेकंड राउंड ये हो गया। थर्ड राउंड होता है हमारा टेक्निकल इंटरव्यू एंड देन फोर्थ राउंड होता है एचआर इंटरव्यू। ठीक है, ये जब चार फेजेस जो हैं, ये जो 4 राउंड्स हैं, इनको क्लियर करने के बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ ये लैंग्वेज बेस्ट रहेगी हमारे लिए। तो एंड में हम ये कंक्लूड कर लेंगे कि हाँ भाई यही लैंग्वेज सीखनी है स्टार्टिंग में। मीन्स ठीक है ना, मतलब कि स्टार्टिंग में आपने एक ना एक लैंग्वेज तो सीखनी है। अब वो कौन सी लैंग्वेज हम सीखें ये डिसाइड करेंगे हम इस वीडियो में, वो भी एंड में। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हमारी प्लेसमेंट में। प्लेसमेंट का हमारा फर्स्ट राउंड है आज। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में क्या होता है, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में आपको लैंग्वेज के रिगार्डिंग कोई लिंक नहीं होता क्योंकि एप्टीट्यूड में जस्ट नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं 10th क्लास तक के। ठीक है, क्वांटिटेटिव होते हैं, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो राउंड आता है वो कोडिंग का। अब कोडिंग में हमें कोई लैंग्वेज को मतलब हमें कोई लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर लैंग्वेज आती होगी तभी तो कोड कर पाएंगे ना। तो फिर कोड के लिए हम कौन सी लैंग्वेज सीखें। अब देखिए, कोडिंग में क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा। ठीक है, एक स्टेटमेंट गिवन होगी, उससे कॉरस्पॉन्डिंग हमने कुछ कोड करना होगा। ठीक है, अब कोड में किस टाइप के कोडिंग आती है हमें, या तो उसमें कोई फॉर लूप यूज़ होना होता है, या इफ एल्स कंडीशन यूज़ होनी होती है, या फिर कह सकते हैं कि स्विच केस जो है वो यूज़ होना होता है। तो ऐसी सब जो प्रोग्राम्स है या ऐसी चीज़ें अगर यूज़ करनी है तो आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब C++, जावा, पाइथन, जो मर्जी, जो भी आप लैंग्वेज को प्रेफर करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें हमने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स नहीं बनाने। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भैया अगर हमने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाने होंगे फिर तो पाइथन बेस्ट रहेगी क्योंकि पाइथन में लाइंस ऑफ कोड बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ऐसा सोचने की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं देंगे आपको। ठीक है, इसके बाद कोडिंग राउंड में एक चीज़ और आती है एंड वो चीज़ होती है एरर फाइंड आउट करने की। अब एरर फाइंड आउट में क्या होता है कि हमें एक क्वेश्चन दिया होता है, क्वेश्चन में कोड लिखा होता है, उस कोड की जो आउटपुट है वो क्या होगी उसके लिए हमें 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। जितने भी मतलब ऑप्शंस दिए वो 4 या 5 जितने भी MCQ टाइप होते हैं। तो अगर हमें वो लैंग्वेज आती होगी, वो जो कोड लिखा होगा ना उस कोड की लैंग्वेज आती होगी तभी तो हम उसके आउटपुट फाइंड आउट कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या आनी चाहिए, लैंग्वेज। अब लैंग्वेज वो कौन सी लैंग्वेज में आते हैं, देखिए अब जो मैंने अभी तक इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं। ठीक है, मैं अभी अपने बीटेक के 4th ईयर में हूँ एक्चुअली। तो मैंने काफ़ी सारे प्लेसमेंट्स में मैं बैठ चुकी हूँ, तो मुझे इस चीज़ के बारे में पता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या पूछते हैं वो। ठीक है, तो अभी तक जो मुझे क्वेश्चंस आए हैं वो ये है कि जो लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की है, ठीक है, एरर फाइंड आउट करने में, वो उन्होंने यूज़ की है C या C++। ठीक है, इसके अलावा जावा, पाइथन वगैरह वो नहीं यूज़ करते हैं।
क्योंकि उनका ये मानना होता है, हर किसी पर्सन का ये मानना होता है कि C++ हर एक बंदे को आती ही आती है। तो अगर चाहे बंदा जावा डेवलपर है, कोई कह रहा है कि मैं जावा डेवलपर हूँ, कोई कह रहा है कि मैं पाइथन डेवलपर हूँ, बट उसे सी या C++ में से एक लैंग्वेज आती ही होगी, क्योंकि शुरुआत ही इससे करते हैं। मतलब अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में भी जाते हैं ना कोई न्यू लैंग्वेज सीखने, तो स्टार्टिंग में वो बोलते हैं C++ कर लो भैया। अगर आप कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में भी स्टार्ट करते हैं वो सी या C++ से, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक लैंग्वेजेस हैं, तो ये लैंग्वेज वो करवाते ही करवाते हैं, ठीक है। बट मेरे टाइम पे क्या था, जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था तो मुझे सी नहीं सिखाई गई थी, मुझे C++ सिखाई गई थी डायरेक्टली, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जो C++ है उसमें सी के सारे फीचर्स हैं, ठीक है। मतलब जो सी जो चीज़ है ना, सी के जितने भी जो कोड है, जो सिंटेक्स वगैरह, वो सारे के सारे C++ में भी चल जाते हैं। कुछ थोड़े बहुत एक्सेप्शंस हैं, तो बेटर ये रहेगा कि C++ सीख लें, क्योंकि C++ में कुछ और चीज़ें भी ऐड हुई है तो हमें ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने C++ सीखी थी, और वो मुझे ऑब्वियसली बेनिफिट भी कर रही है। उसके बाद मैंने जावा लैंग्वेज भी कर ली है एंड पाइथन भी कर ली हुई है, क्योंकि इनके हर एक चीज़ के अलग अलग फील्ड में थोड़े बेनिफिट होते हैं। बट स्टार्ट हमेशा C++ से ही करें। सी अगर नहीं सीखनी कोई बात नहीं, C++ सीख लीजिए। अब एक चीज़ ये भी आ जाती है कि सी और C++ में से कौन सी सीखें, ठीक है। किसी किसी को ये भी कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इनमें से आप कोई भी सीख लें, कोई आपको मतलब ऐसा नहीं होगा कि इसका बेनिफिट नहीं होगा। दोनों सेम ही हम लोग ये मान के चलते हैं, दोनों को एक ही लैंग्वेज मान के चलो। आप C++ सीख लो, क्योंकि देखिए दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है, प्रिंटफ एंड स्कैनफ का डिफरेंस है, ठीक है। तो आप C++ सीख लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसके बाद जो राउंड आता है हमारा राउंड 3, जो कि होता है टेक्निकल इंटरव्यू का। टेक्निकल इंटरव्यू में क्या होगा कि जो अपने रिज्यूमे में जो लैंग्वेज मेंशन की होगी ना, उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी भी रैंडम लैंग्वेज में से आपको इंटरव्यू क्वेश्चन पूछने लग जाएगा। जो आपने मेंशन किया होगा, या आप अगर आपने नहीं मेंशन किया हुआ तो आप खुद उनको बता दें कि मुझे ये लैंग्वेज आती है, तो उसमें से क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो राउंड आता है वो होता है HR इंटरव्यू का। HR में आपको कोई इस टाइप के टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, इसमें जस्ट हमारे पर्सनालिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते हैं, या जो डे टू डे लाइफ में हमारा क्या चल रहा है या हम क्या कर रहे हैं आजकल, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जस्ट हमारे रिगार्डिंग, ठीक है। तो इस प्लेसमेंट ड्राइव के जो प्रोसेस हुआ अभी, ठीक है, इसमें हमने क्या देखा कि C++ की डिमांड तो है ही है, ठीक है। हमने देखा जब हमने एरर्स फाइंड आउट करने थे, तब हमें C++ लैंग्वेज में से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो जावा या पाइथन में से नहीं पूछ रहे, ठीक है। अगर आपको C++ आती ही नहीं है बिल्कुल भी, तो आप कैसे कर लेंगे, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप उसके एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो बेसिक आपको C++ आनी ही चाहिए, उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज कर ले, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।